प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पार्ट 2। इससे पहले हमने जो कुछ पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पार्ट 1 में, वो आपको लिंक में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या है रेसिप्रोकल रिलेशन, वो हम देखेंगे थोड़ा सा। इस पर हम लोग देखें रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन ये रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, जरा सा इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करें। जैसे हमने बताया कि साइन थीटा इक्वल टू P/H, तो कोसेक थीटा क्या होगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा ये हो जाएगा H/P। एक दूसरे का यह रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल यानी यह P/H है, तो यह हो जाएगा H/P। अब इससे थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग कि क्या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 संभव है। अगर संभव है तो कैसे है, जरा से इस पर हम लोग विचार करें। बहुत सिंपल वे में हम इसको देखें। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर लेंगे तो, और यहां पर लेंगे तो H/P। तो H कैंसिल आउट, P कैंसिल आउट, व्हाट इज रिमेनिंग हियर, दैट इज 1। तो आप फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1। सेम वे आप इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। यानी ये जो रेसिप्रोकल रिलेशन है, इसके बारे में हमने आपको बताया कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, जस्ट रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक इसी तरह हमने देखा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 के बराबर है या नहीं, ये हमने एक क्वेश्चन मार्क लगाया। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये दोनों को जब मिला के देखते हैं तो P/H इंटू H/P ये क्रॉस करके कैंसिल करके हमको 1 के बराबर मिलता है। इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 एक फॉर्मूला हमको तैयार हो गया। यानी साइन थीटा इक्वल टू हो गया 1/कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इसका यूज आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसी तरह cos थीटा इक्वल टू B/H, इसी का रेसिप्रोकल आप लेंगे तो सेक थीटा दैट इज इक्वल टू H/B। आप देखें कि क्या cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 के बराबर होगा या नहीं। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ये संभव है या नहीं। तो कैसे हम इसको चेक करेंगे, तो देखेंगे cos थीटा बराबर क्या है B/H और सेक थीटा बराबर क्या है H/B। तो B से B हमारा कैंसिल आउट, H से H हमारा कैंसिल आउट, क्या मिल गया आपका 1। इसका मतलब हुआ कि cos थीटा इंटू सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यानी इसको आप देख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा और सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1/cos थीटा। चूंकि यह क्लास 10 में एक नया चैप्टर ही है जो ना 9 में पढ़ाया गया होगा अभी तक आप लोगों को, ना 8 में पढ़ाया गया होगा, लेकिन यह 10 में आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको थोड़ी सी सावधानी से फॉर्मूला को भी याद रखना पड़ेगा कि क्या किसका रेसिप्रोकल कौन संभव है। तो cos थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होगा और सेक थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा होगा। ठीक इसी तरह से हम लोग फिर दूसरे टर्म पर आ गए, जैसे tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू होता है P/B और cot थीटा होता है आपका B/P। अब यहां पर देखेंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा
इंटू कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1 संभव है या नहीं। अब इसको हम कैसे चेक करें अपने आप में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा चीज है कि इसमें आपको आंसर खोजने की जरूरत नहीं है, आपको खुद फॉर्मूला इजाद करना है, अपने से उसको बनाना है, अपने से आपको चेक करना है कि हमारा यह सही है या गलत। अब इसको देखें कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 है कि नहीं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या है, p बाई बी, तो आप p बाई बी डाल दीजिए। कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, तो b बाई पी। अब b से b कैंसिल आउट हो गया, p से p कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपका 1। फिर इसका मतलब क्या हो गया कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हमारा संभव है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि tan थीटा इक्वल टू हो गया 1 बाई कॉट थीटा के बराबर, और कॉट थीटा 1 बाई tan थीटा। एक ये आपका रिलेशन तैयार हो गया। तो tan थीटा 1 बाई कॉट थीटा के बराबर, कॉट थीटा 1 बाई tan थीटा के बराबर, यानी दोनों एक दूसरे का रिलेशन। इसका मतलब है कि अगर आप तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर जान लें, साइन थीटा, साइन, कॉस और tan। साइन को अगर जान गए तो कोसेक आप जान लेंगे, कॉस को अगर जान गए तो सेक जान जाएंगे, tan को अगर जान गए तो कॉट जान जाएंगे। सिर्फ आपको तीन ही याद रखनी है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना इजी है यह कि आप इसमें अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं, इसमें अच्छे से अच्छे आपको सुविधा अनुसार आप कहीं भी सॉल्यूशन को जो है सो निकाल सकते हैं। और इसमें हर जगह ट्रिग्नोमेट्री आपका सेट कर जाएगा। आप अलजेब्रा में भी देख लेंगे, उसको कहाँ हम यूज कर लेंगे वो भी हम देखेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि ये तो हो गया आपका छोटी सी बात की एक रेसिप्रोकल रिलेशन आपका क्या है। अब है एक हमारा जो है उसको बोलते हैं क्वेसेंट रिलेशन। क्वेसेंट रिलेशन अब हम लोग देखेंगे क्वेसेंट रिलेशन का। क्वेसेंट रिलेशन क्या चीज है, अभी इससे पहले तो हम देखें कि रेसिप्रोकल रिलेशन। अब हम लोग क्वेसेंट रिलेशन में देखेंगे कि tan के साथ cos और sin का क्या संबंध है। फिर हम देखेंगे cot के साथ sin और cos का क्या संबंध है। इसी को हम लोग जरा सा देखें तो इसमें पाएंगे कि tan थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी tan का जो रिलेशन होगा वो साइन बाय कॉस के रूप में होगा। आप जरा देखिए, इसको अपने से आप चेक कर सकते हैं कि क्या यह संभव है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा संभव है या नहीं है। अगर है तो कैसे है, जरा सा इस पर हम लोग देखें। हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू दैट इज इक्वल टू p बाय b। इसको आप मान लीजिए LHS के पार्ट में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपका है tan थीटा इक्वल टू p बाई b। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का जो रिलेशन जो हमारे पास है, हम उसको भी चेक करके देखेंगे कि क्या यह p बाई b के बराबर आता है या नहीं। अगर आता है तब तो हमारा रिलेशन सही है, अगर नहीं आता है तो रिलेशन गलत है। तो कैसे है जरा सा देखें इसे। अब हमारे पास है RHS, राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वह है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं p बाई एच, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग b बाई एच लिख सकते हैं, क्योंकि हम साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं। तो अगर ये है तो आप इसको हम लोग थोड़ा सा देखें, तो इसमें हम देखेंगे कि p बाई एच आप रहने दीजिए, और इस b बाई एच को जस्ट ऊपर कीजिए, और ये हो गया p। h से h आपका कट गया, क्या बच गया आपका p बाई b। यानी आप क्या देखिए कि यह p बाई b किसके बराबर है, तो tan थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर। तो इसका मतलब हो गया कि यह tan थीटा के बराबर आ गया, यानी आपको मिल गया कि LHS इक्वल टू RHS, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो हमारा राइट हैंड साइड में भी आ गया। इसका मतलब हो गया कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इससे आप तीन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, साइन के को अगर निकालना हो तो आप साइन निकालिएगा, साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉस थीटा। एक फॉर्मेट आपका ये हो गया।
कॉस थीटा अगर आपको निकालना है तो कॉस थीटा पर आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाय टैन थीटा। अब बताइए, ये दोनों फॉर्मेट आपके पास आ गया। इसको भी आप चेक करके देखेंगे तो साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, इसको भी आप चेक करके देखेंगे तो ये कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। लेकिन आपको ये जानकारी रहनी चाहिए, जिसमें हम पहले पार्ट 1 में हम बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद, तो बेस में आ गया, अब प्रसाद आ गया इसमें, और फिर हरि हरि बोल। ये तीनों रिलेशन आपका काम करता जाएगा, और यही 3 रिलेशन आप जान जाइएगा तो रेस्ट जो आपका है तीनों, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जो साइन का है उसका रेसिप्रोकल हो गया कोसेक, और जो कॉस का है उसका रेसिप्रोकल हो गया सेक, और जो टैन का है उसका रेसिप्रोकल हो गया कॉट। तो अगर 3 आप याद रख लेते हैं अपने जीवन में इस चीज को, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपको कहीं कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। यानी आराम से आप उसको बना सकते हैं बिना किसी हिचक, बिना किसी डरावना स्थिति को लेकर कि अरे अब कैसे बनेगा, कहां से बनेगा, इसमें कतई लेस मात्र भी नहीं रहेगा कोई चीज। आप इसको सिर्फ याद तो रखिए, फिर देखिए कि आपका आगे का जो रास्ता है वो कितना आपका प्रशस्त होते जा रहा है। आप में एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि किस तरह से आगे ये जो अभी सर बताए हैं इसमें ऐसा करने से किया यह संभव है कि नहीं, यह संभव है कि नहीं। तो हमने आपका 2 रिलेशन बताया। एक रिलेशन बताया कि वो हमारा था रेसिप्रोकल रिलेशन, दूसरा था हमारा क्वेश्चन रिलेशन। तो आप एक जगह समरी करके आप तैयार कर सकते हैं, वो समरी हम आपको लिख देते हैं एक नोट में, जस्ट फॉर यू। हाँ, जस्ट फॉर यू, ये आपके लिए रहेगा, ये आपको दिमाग में रखने के लिए कि क्या है। तो आपको देखिए हम नोट में लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, cos theta equal to b by h, sec theta that is equal to h by b, tan theta p by b, और cot theta that is equal to b by p। फिर इस ये 6 आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रिलेशन आ गया। फिर ये ध्यान देखिए, दूसरा है आपका कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, ये आपको दिमाग में रखनी है, याद रखनी है। फिर कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, फिर कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, फिर टैन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा। ये हो गया। और अभी जो आपका हम क्वेश्चन रिलेशन बताए वो है आपका कि टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये आपको दिमाग में खाली रखना है। ये आपके लिए सिर्फ एक एट ए ग्लांस आपको हम लिख दिए कि ताकि आपके दिमाग में यह बात रहे, और इसको आप सदा याद रखिएगा, और आपको कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होगी, और इसको आप लेकर के जहां भी जाएंगे, जिस तरह से जाएंगे उस तरह से आपका यह सवाल बनता जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, एक चीज ध्यान रखिए इसमें कि वैल्यू जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वो डिपेंड करता है किस पर, वो उसके साइज पर डिपेंड करता है। साइज क्या है, लेकिन एंगल का मान जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा कि साइज कितना भी बड़ा है छोटा है, उसे उसका कोई मतलब लेना देना नहीं है। क्योंकि वह रेशियो जो है वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, जैसे 4/5 हो सकता है, 5/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। जैसे मान लीजिए कि 4/5 आ गया, तो 4/5 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 4/5। ये रेशियो है, यह वैल्यू इसका नहीं है, यह इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। हम इसको लिख सकते हैं 80/100, 80/100। तो क्या 480 के बराबर हो सकता है? यह नहीं हो सकता, लेकिन यह इसका जब रेशियो निकालेंगे तो यह 4/5 के बराबर आ जाएगा। इसलिए यह रेशियो है, और रेशियो में यह कभी भी वेरिएबल हो सकता है, कभी भी यह घट सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन एंगल का मान जो है, वह एंगल का मान अगर एक 90 डिग्री लिए तो दूसरा हो सकता है 60 डिग्री हो, तीसरा
30 डिग्री हो, या हो सकता है कि अगर एक 90 डिग्री ले तो दूसरा 45 हो, फिर तीसरा 45 हो, यानी कुल टोटल आपका 180 डिग्री में ही उसको एडजस्ट करना है। चाहे आप जैसे करें, 180 डिग्री से आप बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, चाहे 180 डिग्री से आप नीचे भी नहीं आ सकते हैं, इसे इस बात को ध्यान में रखना। तो ये अगर है तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा P बाई एच के बराबर हो गया। तो P बाई एच के मतलब क्या हो गया, क्या अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले और ये एंगल हमारा थीटा है, तो ए बी सी अगर ऐसे ले तो ये 90 डिग्री हुआ, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया 4 और ये हो गया हाइपोटेन्यूज यानी ये हो गया 5। अब हमको क्या निकालना है, बेस हमको निकालना है। बेस तो हमको मालूम नहीं है, तो इसको, ये तो हमारा फिक्स नंबर नहीं है, ये हमारा वेरिएबल है, इसीलिए इसको कोई कांस्टेंट टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4k और 5k। ये k क्या है, हमारा स्थिरांक है यानी कांस्टेंट है। अब इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो ये निकल जाएगा BC इक्वल टू हो जाएगा 3k। BC इक्वल टू कितना निकलेगा, 3k। कैसे होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखना होगा कि जैसे AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में, यानी स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। इट मींस कि AB का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 16k स्क्वायर। BC हमको मालूम नहीं है, आप BC स्क्वायर रहने दीजिए, और AC आपका हो गया 25k स्क्वायर। अब BC स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9k स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 3k। तो इसको प्लस माइनस आप ले लीजिए, BC इक्वल टू निकल जाएगा। लेकिन आपका ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल तो निगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको निगेटिव नहीं लेंगे, ऑलवेज वी विल टेक हियर पॉजिटिव। इज इट क्लियर। तो ये तो हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, जितना भी संभव है इसमें वो सारी चीज आपको हम बता दिए। अब रह गई कि इस पर हम कुछ सवाल आपको दें, कि सवाल दे कि अगर ये 4/5 है, 4/5 है, तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक साइन को आप छोड़ दीजिए, साइन बराबर तो 4/5 दिया हुआ है। अब आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसका क्या वैल्यू हो सकता है, तो कोसेक का तो हम आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि कोसेक साइन का जो है रेसिप्रोकल है, तो कोसेक का आराम से निकल जाएगा। तो कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5k/4k, यानी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, यानी h/p। तो k कैंसिल आउट, क्या बच गया 5/4, तो कोसेक थीटा हो गया 5/4। आप देखिए साइन थीटा क्या था 4/5, इसका उल्टा क्या हो गया 5/4। ठीक इसी तरह से कोसेक कॉस थीटा अगर निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका BC 3k, हाइपोटेन्यूज क्या है 5k, तो 3k/5k, k कैंसिल आउट, क्या निकल गया 3/5। आप देखिए कि कोसेक कॉस थीटा और सेक थीटा का बराबर है कि नहीं, ये इसके उल्टा है कि नहीं है। अब देखिए ये उल्टा था, अब इसमें सेक थीटा निकालेंगे, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 5k/3k, 5k/3k, यानी k कैंसिल, क्या बच गया 5/3, यानी क्या देखिए ये है 3/5, तो ये हो गया 5/3। ये रेसिप्रोकल है, बहुत आसान है, इसको समझिए कि जितना आपको कठिनाई दूसरे सब में होगी जोड़ घटाव करने में, उससे ज्यादा आसान आपका ये है। इसको सिर्फ दिमाग में खाली रखना है कि कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक इसी तरह से आप टैन का निकाल लीजिए, जो कि टैन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टैन का आप निकाल लीजिए, तो टैन का निकल जाएगा आपको टैन थीटा दैट इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, तो दैट इज इक्वल टू 4k/3k, k कैंसिल आउट, तो 4/3। ठीक इसी तरह से आप कॉट थीटा निकालेंगे, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k/4k, जैसे उल्टा कर दीजिए, ये हो गया आपका 3/4, तो ये हो गया 4/3, तो ये हो गया 3/4। बहुत आसान से इसको आप बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जितना आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं उतना संभव है, आपको बोर्ड में कहीं कठिनाई नहीं होगी। सिर्फ ध्यान रखना है कि हमारा फॉर्मूला जो है वो दिमाग में रहनी चाहिए, और जो एक दूसरे का रिलेशन है रेसिप्रोकल रिलेशन, वो हमको दिमाग में रहनी चाहिए। अगर ये रेसिप्रोकल रिलेशन आपको दिमाग में रहेगी तो आप आराम से इसको बना लेंगे। और एक है आपका क्वेश्चन रिलेशन, या क्वेश्चन रिलेशन भी आपको दिमाग में रहनी चाहिए।